वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मॉर्निंग इसलिए कि मेरे पास जो टाइम है वो बज रहा है 4:25 AM। चलिए, आप क्लास इवनिंग में देखेंगे, कोई बात नहीं है। गुड डे बोल दे देता हूँ, कोई भी टाइम हो सभी के लिए सूट कर जाएगा। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 स्टार टॉपिक है, इजी है, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है। सिंपल टॉपिक चलेगा, बिल्कुल कोई पंगे वाला काम नहीं है। और बोर्ड एग्जाम में, जेई मेंस में, नीट में और आईआईटी या जेई एडवांस सभी जगह यूज होना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक। सिंपल टू अंडरस्टैंड मीन्स जिसने पिछला कुछ भी नहीं किया हुआ आज उसको भी समझ आ जाएगा। बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें बस ओम्स लॉ यूज होना है, उससे काम बन जाएगा। और थोड़े से बेसिक नॉलेज, इतना बेसिक के इतना आईक्यू हर एक का होता है जो मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत आसानी से समझ आएगा, कोई पंगा नहीं है टॉपिक में, बिल्कुल इजी जाएगा। गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल थी, कॉइल के साइड में 2 मैग्नेट लगे हुए थे। थोड़ा रफ सा डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से एक कॉइल था, कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर था। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया वो बना चुके हैं ऑलरेडी। और साइड में थे 2 मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ साउथ। यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगा हुआ था, लेकिन मुझे स्प्रिंग क्या करता है उसकी बात नहीं करनी आज। इधर एक पॉइंटर था, पॉइंटर एक स्केल पे घूमता है, स्केल पे कुछ मार्क किया हुआ था। और अपने पास रिलेशन आया करंट I इक्वल टू C/NAB इंटू थीटा। बट ये रिलेशन नहीं यूज हो रहा। मुझे क्या समझाना है अभी कि ये जो गैल्वेनोमीटर में कॉइल है जिसमें करंट देने से ये डिफ्लेक्शन शो करता है, उसके लिए टॉपिक हमने किया लास्ट टाइम के जो करंट कैरिंग कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, कॉइल घूमती है, रोटेट करती है, उससे ये पॉइंटर भी आगे चलेगा, कॉइल घूमेगा। तो इस कॉइल का ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा कॉइल का, जो कि आपने लास्ट टाइम वोल्टेज सेंसिटिविटी में यूज किया। वोल्टेज सेंसिटिविटी थी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट वाज इक्वल टू NAB/C इंटू R। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में लिखा। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने से हमारा ये जो पॉइंटर है वो कितना डिफ्लेक्ट होता है, कितने एंगल से आगे शिफ्ट होता है, उसको हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफाइन किया था। तो आज जो टॉपिक चल रहा है उसमें ना ये रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो कितना है वो यूज होना है। उस रेजिस्टेंस को हम RG या कुछ बुक्स में ओनली कैपिटल G भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। ये है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर उसको डिनोट करेंगे हम RG या कैपिटल G से। तो ये इसी कॉइल का रेजिस्टेंस है कि ये कॉइल जो है जब इसमें से करंट पास करते हैं तो ये कितने ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करती है उस करंट को। दूसरा एक हम टर्म इसमें बार बार यूज करेंगे जिसको हम रेंज कहते हैं। रेंज मतलब जब कोई स्पीडोमीटर है, फॉर एग्जांपल आपने देखा है, एक तो स्पीडोमीटर जो है होता है स्कूटर में, बुलेट मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर देखा है, क्योंकि बॉयज काफ़ी ज़्यादा ना क्यूरियस रहते हैं, क्रेजी रहते हैं कि ये बुलेट मोटरसाइकिल जो है ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जाता है। तो काफ़ी बच्चों, मतलब जब छोटा होता है ना बच्चा तो देखता है इसको घुमा के क्या होता है, ब्रेक को दबा के देखता है, एक्सेलरेटर, क्लच और किक कहाँ है इसकी वो ढूंढता है छोटा बच्चा जो है ना। बॉयज़ की खासियत बता रहा हूँ, गर्ल्स तो ढूंढती हैं बारबी डॉल में कि इसका हेयर स्टाइल कैसे बनाया जाए। बॉयज़ जो है वो इधर को चले होते हैं, कोई कार लेके भूं भूं इधर उधर घुमा रहा होता है।
तो छोटे बच्चे जब थोड़ा बड़ा होता है फिर उसको जब पढ़ना आ जाता है तो वो देखता है कि ये जो बुलेट का स्पीडोमीटर है वो 0 से लेके कितने किलोमीटर पर आवर तक। तो स्कूल में जाके ना बड़ा बच्चा बोलता है कि मेरे पापा का जो मोटरसाइकिल है ना उसकी पता कितनी स्पीड है, 260। वो दिखा रहा होता है कि मेरे पापा सबसे बड़े हैं, मेरे पापा ही वर्ल्ड के स्पाइडरमैन हैं। चलिए, तो बेटा ये 0 से लेके अगर लिखा हुआ है 180 या 220, बुलेट मोटरसाइकिल ने 220 तक जाना थोड़ी है। 220 तक उसकी रेंज है कि स्पीडोमीटर जो है हमारा वहां तक मेजर कर सकता है। इसी तरह बेटा अगर आप एरोप्लेन में जो आगे कॉकपिट है उसमें बैठेंगे तो एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठेंगे तो उसका भी एक स्पीडोमीटर होता है। उस पे स्पीड लिखी होती है 0, 100, 200, 300, 400, 500, देन 1000, फिर 1200, फिर 1300, 1500, 1600। तो उसका जो रेंज है वो 1600 किलोमीटर पर आवर तक का है। एक बेटा होती है सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक बाइक, यो बाइक भी लिखा होता है कई बार उसके ऊपर। वो काफ़ी बेचारी मरी सी होती है, उसकी बॉडी जो है वो कुपोषण का शिकार होती है, बहुत पतली सी होती है। उस पर बंदा बैठा हुआ ऐसे लग रहा है कि जैसे जो एलिफेंट है वो बकरी पे बैठा जा रहा हो। बहुत छोटा सा साइज होता है उसका, क्योंकि इंजन तो होता नहीं, उसमें एक बैटरी होती है, एक मोटर होती है और सामान नहीं होता उसके अंदर, तो ज़्यादा उसको मोटा क्यों बनाना है। उसका जो स्पीडोमीटर है वो देखेंगे वो ना 0, 10, 20, 30, 40 बस, क्योंकि 40 से ऊपर जाती नहीं बेटा वो। तो कई बार तो उसको बेटा जो साइकिल वाले वो भी ओवरटेक कर जाते हैं। साइकिल वाला आगे निकल जाता है, वो जो बाइक वाला बंदा है वो पीछे रह जाता है। चलिए, तो उसकी रेंज जो है वो 40 रखी गई है। यानी बेटा जब बंदा चलाए तो वो मीटर की तरफ देखेगा ना, तो मीटर बेटा जब 0, 20, 30, 40 तक उठेगा तो उसको बड़ा मजा आएगा कि मैंने बहुत तेज चलाया। बस साइडों में नहीं देखना कि आपको कौन कौन ओवरटेक कर रहा है। तो उसका रेंज जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, अगर आप जो एरोप्लेन का स्पीडोमीटर है वो अगर अपने मोटरसाइकिल में लगाएंगे मजा नहीं आएगा बेटा। रीजन, हमें सुई उठने से मजा आता है। तो एरोप्लेन का स्पीडोमीटर जो है उसमें यहाँ 0 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, इस तरह से है बेटा। तो अगर ये वाला स्पीडोमीटर हमने लगा दिया अपने मोटरसाइकिल के अंदर, तो मोटरसाइकिल बेटा आपने बहुत तेज चलाया 90 की स्पीड पे चलाया, लेकिन सुई थोड़ी सी उठी, मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, चल ही नहीं रहा ये तो वो जो स्पीडोमीटर, यो बाइक बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक बाइक ना, तो उन्होंने थोड़ा ड्रामा खेला। उन्होंने 0, 10, 20, 30 और यहाँ पे 40 बेटा जब सुई घूम के ना यहाँ पे आ जाएगी तो यो बाइक वाले को लगेगा कि मैंने तो बस एरोप्लेन से भी ज़्यादा तेज जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सुई यहाँ पहुँच गई है ना, यहाँ से उठ के इधर पहुँच गई है। उसको लगता है मैं तो बहुत तेज चला रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा भ्रम क्रिएट करने के लिए कि आप स्लो नहीं हैं, आप बहुत तेज हैं, वो स्पीडोमीटर ऐसा बनाया उसकी रेंज ही 40 की है, किसी की 50 की है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेज नहीं चलना। तो रेंज वर्ड समझ गए होंगे कि रेंज का मतलब है कि ये जो मीटर है हमारा वो 0 से लेके कितने किलोमीटर पर आवर तक मेजर कर सकता है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर में, वोल्ट मीटर में, एमीटर में थोड़ा सा फर्क है। उनका रेंज डिफरेंट होता है, उनके अंदर जो कॉइल है वो सेम लगा हुआ है, सेम मैग्नेट है, स्केल थोड़ा सा डिफरेंट होगा और अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। उससे ये गैल्वेनोमीटर जो है उसी से वोल्ट मीटर बन जाएगा, उसी से एमीटर बन जाएगा। दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये नए जमाने का है, मैंने जब देखा था पहली बार तो वो भी दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में कि वो कैसा दिखता है। ये है, इसको बेटा बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टी मीन्स इससे बहुत सारी चीज़ें मेजर हो सकती हैं। ये डब्बा है इसका, पढ़ लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मल्टीमीटर।
अब डिजिटल हो गए हैं, पहले सुई वाले होते थे बेटा, इतना ही फर्क है। इसी मीटर पे अभी तो ये ना 0 पे यानी कि ऑफ पोजीशन पे है। इस पे अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी वोल्टेजेस। मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ ताकि, हाँ अब फोकस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसी वोल्टेजेस। इधर नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं रेजिस्टेंसेस इधर, और फिर है डीसी करंट्स, और एंड में इधर की तरफ है डीसी वोल्टेजेस। वोल्ट मीटर भी यही है, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस मीटर भी यही है, ओम मीटर कहते हैं उसको। और एसी वोल्टेज निकालो, डीसी वोल्टेज निकालो एंड करंट निकालो, सब कुछ इसी से ही निकलता है। बस इतना फर्क है कि इसमें जो रीडिंग है ना वो डिजिटल की फॉर्म में आती है, सुई नहीं चलती, इतना ही डिफरेंस है। हाँ मीटर एक ही है। इसके अंदर खोलेंगे, अब खोल के नहीं दिखाऊंगा, तो अंदर काफ़ी कम्प्लेक्स सर्किट है, उलझ जाओगे। तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो बेसिकली रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बड़े साइज के, छोटे साइज के। तो हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में और एमीटर में चेंज करने के लिए ये बस इसमें प्रोब वायर्स हैं, वो फिट कर देने हैं। तो ये रेड वाला जो है रेड में जाएगा, और जो ब्लैक वाला है उसको ब्लैक वाले होल में डाल देंगे। बाकी दूसरा भी फोटो आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, कि जो पुराने वाला मल्टीमीटर था वो कैसा था। बाकी ये जो तार हैं इसके, ये जहाँ भी आपने जैसे निकालना है कि घर के सॉकेट में कितने वोल्ट है, ये दोनों पिन उसमें सॉकेट में घुसाइए बेटा, और इसको वोल्टेज में सेट कर लीजिए। लेकिन इसकी रेंज सेट करनी पड़ती है। घर में वोल्ट आ रहे हैं 220 वोल्ट, तो इसको हम रख लेंगे बेटा 500 पे। इसको स्विच को ना 500 पे शिफ्ट कर लो। अगर 500 से भी मान लीजिए 700 वोल्ट मेजर करने हैं तो 1000 वाली रेंज पे रख लीजिए। जो रेंज है वो आपके मेजरमेंट से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो जैसे बुलेट मोटरसाइकिल की स्पीड जो है वो 110 तक जाएगी, ऑलमोस्ट 115 तक चली जाएगी। तो उसका जो स्पीडोमीटर है अगर आप 160 तक रख लेंगे चलेगा। एरोप्लेन की स्पीड जो है वो 900 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, तो उसका जो स्पीडोमीटर है 900 पे चलाना होता है, आप उसका स्पीडोमीटर बेटा 1500 तक रख लो, चल जाएगा। यो बाइक ने बेटा 35 की स्पीड से ऊपर नहीं जाना, तो उसका जो स्पीडोमीटर का रेंज है वो आप 40 रख लो, चल जाएगा। रेंज मतलब थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। तो अगर मुझे घर वाले वोल्ट मेजर करने हैं तो मैं इसको वोल्ट्स को सेट करूंगा 250 वाली रेंज पे या 500 वाली रेंज पे। 250 सफिशिएंट, 250 220 आने घर में बेटा, 220 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेंज। तो ऐसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, इसका भी कुछ रेंज होगा कि हमने मैक्सिमम कितना करंट मेजर करना है इससे। तो रेंज मतलब ये जब सुई बिल्कुल एंड में जाएगी तो यहाँ पे कितने एम्पियर लिखोगे उसको हम रेंज कहेंगे। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है, इसको फुल स्केल तक जाने के लिए, यहां तक जाने के लिए कुछ खास करंट की जरूरत है, उसको हम फुल स्केल करंट कहेंगे। फुल स्केल करंट यानी कितना करंट इस कॉइल को मैक्सिमम पे ले जाएगा, उसको हम डिनोट करेंगे एज IG। तो दो टर्म्स आगे जो ट्रीटमेंट आ रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, नंबर 2 फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, उसको लिखना है IG। और गैल्वेनोमीटर की कॉइल के रेजिस्टेंस को आइदर RG या कैपिटल G, दोनों में से कोई भी लिखिए, दोनों ठीक है। चलिए अब मैं रब करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में बदलना कैसे है। बहुत सिंपल टॉपिक है, एंड तक देखिए, न्यूमेरिकल वगैरह सब समझ आ जाएंगे, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई वेक्टर नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, इजी टॉपिक है बिल्कुल। चलिए अब अगले पार्ट पे शुरू होते हैं। पहले ये 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, RG या G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, IG जो है दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, यानी पॉइंटर को फुल स्केल जाने के लिए कॉइल में कितना करंट पास करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फुल स्केल करंट। चलिए मैं अब रब करता हूं और कन्वर्शन पे आते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और एमीटर में कैसे चेंज करना है। चलिए जिस तरह से आप रेजिस्टेंस को
रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से जिगजैग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसी तरह हम बेटा सर्किट में गैल्वेनोमीटर को दिखाने के लिए ना इस तरह से आपने जी लिखना है, बीच में जी लिख दिया, दैट मीन्स अंडरस्टूड है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो इधर मैं बात करता हूं गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाना है, हाउ टू चेंज गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इधर मैं लिखूंगा गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाना है, गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले बात करें, एमीटर जो है उसने मेजर करना है करंट। करंट कैसे मेजर करना है, अब मान लो ये एक सर्किट है जिसमें कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं और हमें पूछा कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ होगा। तो ये तो है नहीं कि एमीटर जो है, देखा हुआ आपने लैब में, वैसे थोड़ा इस तरह का होता है दिखने में, पर हम सर्किट सिंबल जो है उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये तो बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगा कि ऐसा डायग्राम बनाओ जी एमीटर का आप, ये तो काफ़ी टफ रहेगा आपके लिए ना। तो कुछ इस तरह का दिखेगा बेटा, जब लैब में यूज करोगे ऐसा होगा। तो ये तो नहीं कि हमें इस सर्किट का करंट निकालना है और इस एमीटर को या अपने इस मल्टीमीटर को हम बिना कोई तार लगाए बेटा इसके पास लेके आए और इसने करंट दिखाना शुरू कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है बेटा कि सूंघ के थोड़ी बता देगा कितना करंट है। तो इसको सर्किट में लाना होगा। कैसे? जो करंट इस सर्किट में जा रहा है वो करंट इसमें से पास करना पड़ेगा। तो यहां से तार को खोलेंगे, एक कनेक्शन इधर दे देंगे और एक कनेक्शन इधर दे देंगे, ताकि जो बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा है, सर्किट में से पास हो रहा है, वही करंट इसमें से भी फ्लो करे, वो करंट इसमें से भी जाना चाहिए। तो अगर करंट दो डिवाइसेस का सेम हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? चैट बॉक्स में लिखिए, मोबाइल वाले बच्चे नीचे लिखिए। दो डिवाइसेस में करंट सेम हो तो वो कनेक्शन जो है वो कैसा कनेक्शन होता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट इज सीरीज कनेक्शन। तो हमें गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में बना लेना है, चेंज कर लेना है, तो इसको हम सर्किट में सीरीज में लगाएंगे। तो अब मैं छोटा सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला हटा देता हूं। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया, एमीटर आपने सर्किट में प्लेस करना है इन सीरीज। तो एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। एमीटर मेजर्स करंट, करंट मेजर करने के लिए एमीटर को सर्किट में प्लेस करना है इन सीरीज। यहां पे लिखता हूं, एमीटर इज प्लेस्ड इन सीरीज, या यूं कहिए कि सीरीज कनेक्शन में इसको लगाना पड़ता है। अब मैंने बोला कि आपको जो गैल्वेनोमीटर है उसकी कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, थोड़ा सा जो भी है। तो एमीटर जब बन जाएगा उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब सोचने की बात यह है कि इस सर्किट में मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस था, बैटरी थी लेट अस से 60 वोल्ट की, तो ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा था? 60/5 यानी कि 12 एम्पियर करंट आ रहा था। अब मान लो कि 1 ओम रेजिस्टेंस इसका भी है, इतना नहीं होगा वैसे, मैं ज्यादा बता रहा हूं। 1 ओम रेजिस्टेंस मान लो एमीटर का भी है, तो ये भी आपने लगा लिया सीरीज में। वोल्ट अब भी 60 है, तो ये वाले 5 ओम और ये 1 ओम, ये अब 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा, दैट मीन्स जो करंट है वो 12 से कम होकर 10 एम्पियर हो जाएगा। तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि एमीटर बीच में आए और वो करंट को ही चेंज कर दे। करंट ही मेजर करना था, करंट बदल गया बेटा, 12 एम्पियर से 10 एम्पियर रह गया। तो ऐसा एमीटर नहीं होना चाहिए जो करंट को डिक्रीज कर दे। तो हम चाहेंगे कि ये वाले 5 ओम, ये वाले 5 ओम और ये जो रेजिस्टेंस इसका यहां पे हमने ऐड करना है वो 5 से
मतलब बहुत बहुत छोटा हो मीन्स लाइक 0.01 अगर हो तो बहुत अच्छा, तो फिर करंट में ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा। पहले 5 से डिवाइड कर रहे थे, अब 5.01 से डिवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए ताकि करंट को अफेक्ट ना करे। ये करंट मेजर करना ना, जो चीज़ मेजर होनी है बेटा वो चेंज थोड़ी होनी चाहिए। तो ये करंट को अफेक्ट ना करे उसके लिए एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिख दिया है, रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। समझ गए आप बात को। तो चलिए मैं बाकी पार्ट रब कर रहा हूं। तो एमीटर हमें कनेक्ट करना है सीरीज में, सर्किट में सीरीज में लगेगा एमीटर, और उसका जो रेजिस्टेंस है इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट में इन सीरीज, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए वेरी लो। रेजिस्टेंस लो होना चाहिए ताकि ये करंट को अफेक्ट ना करे। जितना करंट चल रहा था पहले उतना ही चलता रहे। अब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, ना लो होता है ना हाई होता है। तो हमें अगर गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है तो उसका जो रेजिस्टेंस है हमें लो करना पड़ेगा। लो रेजिस्टेंस कैसे होता है, ये अपना गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस हम लो करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर रेजिस्टेंस इसको सीरीज में लगाते हैं, कुछ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इसके साथ में कुछ सीरीज में लगा देता हूं, ये 1 ओम था और मैंने 50 ओम और लगा दिया सीरीज में, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया 51 ओम। ये तो बढ़ गया, हमें तो कम करना है रेजिस्टेंस। तो फिर इसके क्या करिए, पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगाइए। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उससे रेजिस्टेंस हो जाता है कम। तो लाइक अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसके पैरेलल में मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं 0.25 ओम, छोटा लगाना, छोटा। तो अब इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ध्यान से देखिए, पहले 1 था अकेले का, इसका ये मैंने साथ में लगाया। अब कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो गया R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2, दोनों को ऐड करेंगे 1.25 आएगा। पॉइंट से पॉइंट करो कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया 5 पे। 1/5 होता है 0.2 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कम होके 0.2 ओम रह गया। तो दैट मीन्स अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी लो। तो हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में प्लेस करेंगे एक लो रेजिस्टेंस। उस लो रेजिस्टेंस के लिए नाम है शंट रेजिस्टेंस। शंट, इस छोटे रेजिस्टेंस को जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रखेंगे उसको नाम देंगे शंट। शंट जो वर्ड है वैसे तो रेलवे वाले बहुत सारे यूज करते हैं, रेलवे लाइन। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन जो है ये आपकी मेन लाइन है और एक और ट्रेन आनी है गुड्स ट्रेन, ये पैसेंजर ट्रेन आपको लेके जानी है ज्यादा स्पीड पे, और एक गुड्स ट्रेन भी आके खड़ी होगी बेटा। तो गुड्स ट्रेन को आप ना साइड पे लगा देंगे, दूसरी लाइन एक बीच में से निकाल लेते हैं, इस तरह से ऐसे आएगी। एक और लाइन यहां से निकाल लेते हैं। गुड्स ट्रेन जब आएगी तो उसको हम इधर वाली लाइन पे खड़ा कर लेंगे और जो पैसेंजर ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है, उसके रास्ता क्लियर करेंगे। इस लाइन को बेटा शंट लाइन कहते हैं। होप कैमरे में नजर आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है। शंट लाइन, शंटिंग लाइन का मतलब है इसके पैरेलल एक और लाइन क्रिएट करना। तो यहाँ पे शंट का मीनिंग है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल एक और रूट क्रिएट करना और वहां पे एक रेजिस्टेंस लगाना। तो उसको वर्ड यूज करते हैं शंट। पहले भी एक आध बार हमने एमीटर जब मीटर ब्रिज किया उसमें भी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, लिखा होता है कई बार शंट। तो शंट वर्ड पता होना चाहिए। शंट का मतलब एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में प्लेस करना। चलिए रैप कर रहा हूं ये वाला पार्ट। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए
आपको एक लो रेजिस्टेंस, जिसको शंट कहेंगे, वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है। तो वो कितने ओम का होना चाहिए? अब वो रेजिस्टेंस कितने ओम का होना चाहिए, उसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, आप पूरी तरह लिख लेना अच्छी तरह से, मैं सिंपल लिख रहा हूं सिर्फ। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यूज अ सुटेबल शंट। शंट मतलब लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उससे बेटा गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में चेंज हो जाएगा। अब छोटा सा क्वेश्चन रह गया अब एंड वाला, कि ये जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे लो रेजिस्टेंस, वो कितने ओम का लगाएंगे। वेरी सिंपल। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने जो एमीटर तैयार करना है उसका रेंज क्या रखना है, कि कितने एम्पियर तक मेजर करे। यानी कि आपने 5 एम्पियर तक डिजाइन करना है या आपने 20 एम्पियर तक का डिजाइन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शंट की वैल्यू आएगी। तो देखो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक आपको शंट यूज करना है। शंट को अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी लिख लेते हैं। ये करंट आएगा पीछे से, बेटा ये पूरा का पूरा अब है एमीटर सारा। करंट कितना, जितना आपको रेंज रखना है, रेंज मान लो 10 एम्पियर रखना है। तो आप चाहेंगे कि जब 10 एम्पियर करंट आए तो हमारी जो सुई है, पॉइंटर है, वो फुल स्केल चला जाए। यहां पे लिखा हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सुई जो है वो फुल स्केल चली जाए। कब? जब पीछे से कितना करंट आए? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट से हमारा पॉइंटर फुल स्केल जाना चाहिए। बट पीछे मैंने आपको बताया कि जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है उसको तो फुल स्केल जाने के लिए एक खास करंट चाहिए। उस करंट को हमने लिखा था IG। तो इस करंट I में से मान लो वो करंट जो गैल्वेनोमीटर को चाहिए फुल स्केल जाने के लिए, वो है सिर्फ 0.2 एम्पियर। पीछे से 10 एम्पियर आ रहा है, हमें पॉइंटर को फुल स्केल लेके जाना है और यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन जो कॉइल है जो पॉइंटर के साथ अटैच्ड है, कॉइल को सिर्फ 0.2 एम्पियर चाहिए, उसको 10 नहीं चाहिए। तो पीछे से 10 आ रहे हैं, पॉइंटर हमारा फुल स्केल जाना चाहिए। पॉइंटर फुल स्केल जाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर को करंट चाहिए वो चाहिए सिर्फ 0.2 एम्पियर, जिसको हमने पीछे नाम दिया था IG। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उस केस में करंट गेट्स डिवाइडेड। तो I में से IG करंट इधर से जाना चाहिए, यानी पीछे से 10 एम्पियर आए तो 0.2 इधर जाने चाहिए, और 10 में से 0.2 माइनस किए, बाकी बचा 9.8 एम्पियर। वो करंट जाना तो है ही है बेटा, 10 आ रहा, 10 निकलेगा यहां से, बट यहां पे दो रास्ते थे, उसमें से IG इधर चला गया, रिमेनिंग 0.2 इधर गया, 9.8 ऊपर से गया। तो ये जो करंट है शंट में से, उसको मैं लिखूंगा I माइनस IG। इतना करंट शंट में से होके आएगा। पीछे से 10 एम्पियर आए, 10 में से 0.2 इसको मिल गए और बाकी के 9.8 ऊपर से आ गए। ये पूरा का पूरा एमीटर है। एमीटर को हमने 10 एम्पियर दिया है, नो डाउट, लेकिन गैल्वेनोमीटर के कॉइल को 10 एम्पियर नहीं दिए है, उसको दिया है IG ओनली। तो IG इधर से आ गया, I माइनस IG ऊपर से आ गया। अब बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? चैट बॉक्स में लिखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज। वेरी नाइस। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया, दोनों बराबर होने चाहिए। तो वोल्टेज बराबर का मतलब है I इंटू R। इसका वोल्टेज होगा IG इंटू कैपिटल G, या RG लिख सकते हैं आप, और इसका S का वोल्टेज होगा I माइनस IG इंटू S। मैंने बताया था कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई वेक्टर नहीं है, बस ये लाइन मैंने लिखी है ओम्स लॉ से, I इंटू R, I इंटू R। तो इसका I इंटू R और शंट का I इंटू R दोनों बराबर आने चाहिए। तो यहां से अपना फॉर्मूला बन गया
कि शंट रेजिस्टेंस कितने ओम का होना चाहिए। तो शंट होना चाहिए कितना, IG इंटू कैपिटल G डिवाइड बाय I माइनस IG। बस फॉर्मूला आ गया, सो इजी। फॉर्मूला याद है तो बेटा न्यूमेरिकल निकल जाने हैं। पेपर में ना ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ये बहुत कम आता है, इस पे आता है न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ये सभी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। एमीटर को यूज करेंगे फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट्स, छोटे करंट भी मेजर होते हैं मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। इसको सर्किट में एमीटर को जो आपने लगाना है तो सीरीज में लगाना है। तो हम चाहेंगे कि इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा ना हो, ये करंट को अफेक्ट ना करे, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमने पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया। कितने ओम का, उसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया। तो कन्वर्ट करना है अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तो हमें एक सूटेबल लो रेजिस्टेंस, शंट जिसको बोलेंगे, वो इसके पैरेलल में प्लेस करना है। वो कितने ओम का होना चाहिए वो डिसाइड होगा कि आपने कितने रेंज का एमीटर डिजाइन करना है। तो रेंज अगर I एम्पियर है, I इज रेंज, IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल को देंगे तो सुई जो है, पॉइंटर जो है, फुल स्केल पे चला जाएगा। तो I जो अगर रेंज आपने बनानी है तो I रेंज तक जाने के लिए आपको करंट I में से IG को तो पास करना है गैल्वेनोमीटर में से, और जो रिमेनिंग करंट है उसको शंट में से क्रॉस कराना है। तो सिंपल डायग्राम, बस वो जंक्शन रूल वाला फॉर्मूला, I में से IG इधर आ गया तो I माइनस IG ऊपर से आएगा। दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, पैरेलल में होता है वोल्टेज, सेम वोल्टेज होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर। तो इसका I इंटू आर और इसका I इंटू आर इक्वेट करिए और आंसर निकल आया, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए फॉर्मूला लर्न करना है, याद रखना है। IG दोबारा फिर बता रहा हूँ, फुल स्केल करंट, G या RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और नीचे आपको I जो लिखा हुआ है वो है रेंज, कि आपने कितने एम्पियर तक का डिजाइन करना है। उसमें से IG माइनस करो, डिवाइड करो बेटा, बाकी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला लगाना, इतना ही है। चलिए अब आते हैं वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर जो है इसको आप सर्किट में कैसे लगाओगे, मान लो पहले मैं सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का। आपको पूछा है कि इनमें से जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, इसको कितने वोल्ट मिले, हमने वो निकालनी है। तो वेरी सिंपल बेटा, आप वोल्ट मीटर को यहां लगाओगे। वोल्ट मीटर के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे इसके दो टर्मिनल्स हैं, इसको वोल्ट मीटर वाली जगह पे सेट कर लीजिए, और ये दो टर्मिनल्स जो हैं वो एक टर्मिनल इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और वोल्टेज आ जाएगी। कितने वोल्ट आ रहा है बेटा। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाना है, देखो ध्यान से देखिए बेटा, इसके पैरेलल में लगाया तो वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन है वो होगा पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल। सारा कुछ अपोजिट है एमीटर से। अब पैरेलल में क्या चीज डिवाइड हो जाती है, वेरी नाइस, करंट। तो यहां से जो करंट आ रहा था पहले, वो सारा करंट इस रेजिस्टेंस को मिला। अब कुछ करंट ऊपर से भी जाएगा, तो करंट यहां पे डिवाइड हो गया। तो इस रेजिस्टेंस को जितना करंट पहले मिल रहा था उतना करंट अब नहीं मिल रहा बेटा, चेंज हो गया, कम हो गया। बेटा अगर रेजिस्टेंस को करंट मिलना कम हो गया तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो V था, V इक्वल टू IR, वो भी तो कम हो गया। तो वोल्टेज कम हो गई बेटा, वोल्टेज ही मेजर करनी थी, वोल्टेज कम होगी। तो हम क्या चाहेंगे कि जितना करंट यहां से जा रहा था ना पहले से, ऑलमोस्ट उतना ही करंट अब भी जाए। ऐसा तब होगा अगर ये वाला रास्ता जो है ऊपर वाला करंट का हम वेरी वेरी डिफिकल्ट कर देंगे। तो डिफिकल्ट करने का मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ाओ, ज्यादा रेजिस्टेंस करोगे तो करंट कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ऊपर से करंट जाए तो बहुत थोड़ा सा जाए। तो बहुत थोड़ा सा मीन्स वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फिर कैसा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मेन करंट इधर से ही चलता रहे, इधर को करंट जो है वो बहुत बहुत कम फ्लो करे, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी नाइस।
तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। यहां लो था ना बेटा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस शुड बी हाई रेजिस्टेंस। तो यहां मैं लिख देता हूं साथ में, रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। लार्ज लिख लो, आपकी मर्जी है, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है। रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी लार्ज। अब बाकी आप समझ गए होंगे रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। वोल्ट मीटर, हमने गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है ना, तो गैल्वेनोमीटर के साथ क्या करेंगे ताकि इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज हो जाए। वेरी गुड, हाँ जी, इधर लिखा 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 बच्चों ने बहुत सारा लिख दिया है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में बढ़ाना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस यूज करना है सीरीज में, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज। तो जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे दैट शुड बी, हाँ जी, इधर इधर लिखेंगे, बोल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं है। हाँ जी, रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया है, बहुत अच्छे। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाना है इसके साथ सीरीज में। तो मैं लिख रहा हूं टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into voltmeter, use a high resistance in series। होप के इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले बहुत सिंपल सिंपल चलेंगे, ओम्स लॉ लगना बस, और कोई पंगा नहीं है। चलिए, तो अब ये बात हो गई कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे। उसको अभी मैं RS लिख देता हूं, जो सीरीज में लगाना है। पैरेलल वाले को हमने S लिखा हुआ था, शंट। अब ये रेजिस्टेंस कितने ओम का लगाना है, अगला क्वेश्चन। ऐसा फॉर्मूला है कि यहां भी आएगा ना कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाओगे। अगेन उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा कि हमें जो वोल्ट मीटर है वो कितने वोल्ट तक का डिजाइन करना है। जैसे इसमें मैंने बताया रेंजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्विच को सेट कर लो, कितने रेंज का आपको वोल्ट मीटर रखना है। अंदर रेजिस्टेंस पहले से लगे हुए हैं जो आपको हाई रेजिस्टेंस लगाने हैं, तो वो रेजिस्टेंस इसके अंदर पहले से फिटेड है। आपको बस रेंज चूज करनी है, तो वो रेंज चूज करेंगे, उसके साथ ही वो अपने आप अंदर वो रेजिस्टेंस पहले से चूज किया हुआ है कि कितने ओम का लगाना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस प्लेस करना पड़ेगा अगर इसको आपने गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में चेंज करना है। तो उसकी पहले रेंज पता होनी चाहिए। मान लीजिए आपने जो अपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं उसका वोल्टेज निकालना है, तो ये जो पिंस हैं वो घर में जो सॉकेट लगा ना उसके अंदर डालनी है। तो हमारा जो वोल्टेज है घर में वो 220 230 के आसपास रहता है। तो हम हमारा रेंज चूज करेंगे 250, यानी कि यहाँ पे 0 100 200 250 या 300 तक कर लो। तो 300 वोल्ट अगर हम देंगे, मान लो रेंज हमने 300 वोल्ट रखी, तो जब हम 300 वोल्ट देंगे तो पॉइंटर यहाँ पहुंच जाना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा बन गया, ये सारा का सारा जो है अब वोल्ट मीटर है। तो इस वोल्ट मीटर को जब हम 250 या 300 वोल्ट जो भी आपने रेंज रखी, जब 300 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे इसको, तो इतना करंट जाना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो फुल स्केल चला जाना चाहिए। स्केल जो नीचे लगा हो उसमें उसको चेंज करना पड़ता है। अब जो नया स्केल लगाएंगे उसमें लिखा होगा यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा होगा 100, यहाँ पे लिखा होगा 200 और इधर लिखा होगा 300। तो पॉइंटर फुल स्केल पे चला जाना चाहिए जब 300 वोल्ट देंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, पॉइंटर को फुल स्केल जाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को एक खास करंट चाहिए। उस करंट को हमने क्या लिखा था, IG। बहुत अच्छे। तो वो IG करंट बेटा अगर चल पड़ा 300 वोल्ट पे, तो हमारा गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कॉइल को इतना करंट देंगे अगर, तो फुल स्केल पे चला जाएगा। तो यहाँ भी 300 लिखा हुआ है, वोल्ट भी 300 है, तो सही रीडिंग आनी शुरू हो गई। सो क्या करना है, बहुत सिंपल। अगर हमें वोल्ट मीटर का रेंज V वोल्ट का बनाना है,
तो V वोल्ट देने से इस वोल्ट मीटर को डिफ्लेक्शन फुल स्केल जानी चाहिए यानी कि करंट जाना चाहिए IG। अब करंट होता है इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ बहुत सिंपल। IG करंट जाना है V वोल्ट देने पे कितने रेजिस्टेंस में से, ये दोनों लगे हुए सीरीज में, तो सीरीज में आप लिखेंगे RS प्लस G, G या RG आपकी मर्जी है। आपको निकालना है कि सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। आपको R सीरीज चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इसको लेके आते हैं ऊपर, IG को ले जाए नीचे, तो R सीरीज प्लस G इक्वल टू V बाय IG। अब समझ गए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। फिर अगला स्टेप क्या आएगा? यस, नेक्स्ट स्टेप क्या है? G को राइट पे ले जाओ बेटा, RS आ गया, RS इक्वल टू V बाय IG माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। चलिए, होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा नीचे चला गया, कैमरा थोड़ा डाउन करते हैं ताकि नजर आ जाए आपको। ठीक है, V बाय IG करना है। V है कि आपको कितनी रेंज का वोल्ट मीटर डिजाइन करना है, उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट से डिवाइड कर दो और उसमें से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस माइनस कर दो बेटा, तो उससे निकल आएगा कि कितना रेजिस्टेंस आपको सीरीज में प्लेस करना है। तो मेन ये दो फॉर्मूले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स इन दो क्वेश्चन से हो जाने हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, वो अभी जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे समझ आ जाएगा। तो अब एक बार वीडियो को पॉज करके पहले ये सारा ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ इसके बाद न्यूमेरिकल्स, बोर्ड एग्जाम के भी और जो जेई मेन जेई एडवांस में आते रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मैं साइड में होता हूँ, पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपके सामने है एक एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल मैंने आपको दिखा दिया। एनालॉग में जैसा हमने पढ़ा, गैल्वेनोमीटर में दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इसी पार्ट का जो एनलार्ज्ड डायग्राम है वो आपके सामने आ रहा है। ये जो पार्ट ना थोड़ा छुपा हुआ है, इसका डायग्राम आपके सामने इधर बड़ा किया हुआ है। यहाँ पे एक स्पाइरल स्प्रिंग आपको नजर आ रहा है, ये स्पाइरल स्प्रिंग हमने ड्रॉ किया था डायग्राम में। ये वो कॉइल के टर्न्स नजर आ रहे हैं जो रेक्टेंगुलर शेप की थी। अंदर यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर था सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके बाहर जो है वो साउथ नॉर्थ पोल जो कि अभी नहीं नजर आ रहे यहाँ पे, वो है। तो अटैच किया हुआ पॉइंटर वो अभी विजिबल नहीं है डायग्राम में, वो इधर को आएगा बेटा। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसमें 1 के 3 के ये ओम लिखा हुआ है, इससे रेजिस्टेंस भी निकलता है। इसी को यूज करके आप एसी वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। इसी को यूज करके आप डीसी वोल्ट डीसी एम्पियर भी निकाल सकते हैं। एम्पियर मतलब एमीटर, वोल्ट मतलब वोल्ट मीटर। तो यही वोल्ट मीटर भी है। एसी वोल्टेज निकालना है तो स्विच को यहाँ पे कहीं भी सेट कर लीजिए। रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ समवे सेट करिए। डीसी एम्पियर यानी करंट निकालना है तो इधर ले आइए, और डीसी वोल्टेज निकालना है यानी वोल्ट मीटर एमीटर सब इसी से बनते हैं। एक ही मीटर है, एक ही कॉइल है, एक ही स्प्रिंग है, सब कुछ एक ही है। उसी को थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ा के कम करके हम वोल्ट मीटर एमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस पे यहाँ पे स्केल बहुत सारे बने हुए हैं। रेजिस्टेंस का स्केल आ गया, सबसे ऊपर ओम्स लिखा हुआ है। फिर डीसी वोल्ट्स का स्केल आ गया, फिर डीसी मिली एम्पियर करंट का स्केल आ गया, फिर एसी वोल्ट्स का स्केल आ गया। और बैटरी भी चेक कर सकते हैं कि बैटरी गुड कंडीशन में है या बैड कंडीशन में है, वो भी निकल आता है इससे। और डीबी जो है वो नॉइज यानी कि जो साउंड का लेवल है उसको भी मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें एक ही मीटर से मेजर होनी है। इसका भी कॉइल आप देख पा रहे हैं, आई थिंक कॉइल इसका नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ, इसका भी कॉइल दिख रहा है यहाँ पे बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर भी दिख रहा है। चलिए, तो मीटर बेसिकली एक ही होता है, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर एमीटर, बस उनकी रेंज के हिसाब से आपने उनका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। तो फॉर्मूला एक बार क्विकली फिर से, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो एक लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन पैरेलल, जिसको बोलेंगे शंट,
और शंट का फॉर्मूला निकाल चुके हैं हम, IG इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय जितनी रेंज आपने बनानी है अब एमीटर की, माइनस IG था फुल स्केल करंट, यानी डिफ्लेक्शन फुल स्केल जाने के लिए कितना करंट चाहिए कॉइल को। चलिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस प्लेस करना था सीरीज में, तो ये सारा का सारा जो डॉटेड बॉक्स के अंदर है ये बन गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना था, वो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला आया अपना आर जो सीरीज में प्लेस करना है इक्वल टू वोल्ट मीटर का रेंज डिवाइड बाय फुल स्केल करंट माइनस जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। चलिए दो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं बार बार आज न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल जो है थ्योरी एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, अब तो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो सभी जगह यूज होने हैं। तो मैंने बोला कि डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आता है इस पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है, कोई खास पंगा नहीं, आपको जस्ट जज करना है IG का वैल्यू कितना है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, उसके बाद जो भी रेंज दिया होगा करंट का या वोल्टेज का वो यहाँ पुट करके बेटा आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है कि कितना लगाओगे। चलिए ये एक न्यूमेरिकल नंबर 13 है, बच्चों को बुकलेट मोस्टली मिल चुकी है, तो क्वेश्चन नंबर लिख लो, बस क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे बाहर से हैं, हमारे पास चंडीगढ़ में नहीं पढ़ रहे हैं, they can note down the question also. The question is a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm. It shows full scale deflection at a current of 3 milliampere. How would you convert it into? galvanometer का resistance दे दिया कैपिटल G, फुल स्केल के लिए कितना करंट चाहिए था वो 3 मिली एम्पियर। न्यूमेरिकल जब कर लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें और भी पता चलेंगी। सबसे पहले जो है यूनिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, एक तो 0 to 18 वोल्ट, और इसका हमने एक एमीटर बनाना है 0 to 6 एम्पियर का। तो दोनों केस में आपको बताना है कितना रेजिस्टेंस लगेगा। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, मुझे अभी ईयर याद नहीं है कौन सा है, तो बच्चे ढूंढ लेंगे अपने आप। मैंने ईयर वाइज क्वेश्चन जो है 2020 तक आपको अरेंज करके दिए हैं, 2004 से लेके। चलिए तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिली एम्पियर में है, तो उसको एम्पियर में चेंज कर लेना, मिली हटाओ 10 पावर -3 लगाओ, वेरी सिंपल। चलिए सबसे पहले है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बनाने के लिए फॉर्मूला था, पिछली स्लाइड में देखा हमने, बाकी आपने लिख भी रखा है अब तो फॉर्मूला था R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस जी, V अपॉन IG माइनस जी। चलिए तो फॉर्मूला बेटा लगा दीजिए, तो V यानी 18 वोल्ट, IG यानी 3 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर, RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, कई कुछ बुक्स में कैपिटल G लिखा हो वो भी ठीक है, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। चलो 18 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 पावर -3, ये होगा कैंसिल 6 पे, ये 10 पावर -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, बनेगा 6000। 6000 में से 12 माइनस करिए, सो सिंपल। चलिए आंसर आ गया। क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो 2 to 3 मार्क्स का रहता है, वेरी सिंपल। फॉर्मूला पता है तो आंसर निकल आएगा, बहुत सिंपल है। यूनिट ध्यान रखना, बस यूनिट जो है एम्पियर में लिखने हैं आपने करंट्स, और वोल्ट्स जो है वो अगर मिली वोल्ट वगैरह में दिए हुए हैं तो उसको वोल्ट में चेंज कर लेना। चलिए दूसरा पार्ट, उसमें शंट लगाना होता है। शंट का फॉर्मूला था IG इंटू RG डिवाइड बाय I माइनस आई, वेयर I रेंज ऑफ द एमीटर, तो आपने एमीटर का रेंज रखना है 6 एम्पियर तक। जीरो का कुछ नहीं है बेटा, जीरो छोड़ो परे, यानी जीरो से शुरू करके 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर तक जाना है, 0 to 6 एम्पियर। ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है ना, एक बेटा ऐसा भी होता है जो -6 से +6 तक होता है, यानी करंट अगर उल्टा चले उसको भी मेजर करता है, इसलिए साथ में जीरो लिखा हुआ है, तो आपने जीरो की टेंशन नहीं लेनी है। कुछ एमीटर, गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं उनको, कुछ एमीटर्स ऐसे होते हैं जो कि -6 एम्पियर से, -6 -5, सेंटर में जीरो होगा, +1 +2 +3, ऐसे +6 तक होंगे। तो इसकी बात नहीं हो रही है कि -6 से लेके +6, हमने जो मीटर डिजाइन करना है एमीटर, वो जीरो से शुरू होके
6 तक जाएगा, तो हमारा जो रेंज है वो 6 एम्पियर हो गया, बस बात खत्म। तो रेंज को 6 एम्पियर पुट करेंगे, IG का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ पुट करेंगे, समझ गए होंगे। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बेटा हर बच्चे का ना अपना अपना IQ है, तो जिनको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में थोड़ा धीरे कर लीजिए, मतलब जल्दबाजी मत करिए। वो बोलते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी जल्दी में करेंगे वो सारा कुछ खराब हो जाएगा बेटा। आराम से करिए, 10 के पावर्स को ध्यान से हैंडल करना है। ये बेसिकली बन गया 0.003, 6 में से 0.003 काफ़ी बच्चों को लगता है कोई खास बात नहीं है, कई घूम जाते हैं, कोई बात नहीं है, फिर उस तरह लिखो जैसे क्लास 4th में लिखते थे, 6.000 ऐसे लिखो पहले, फिर इसमें से 0.003 माइनस करो बेटा, आपकी मर्जी है आप कितना जल्दी कर पाते हैं बस। तो इधर से 6 से इधर 1 बोरो किया तो यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 में से 3 माइनस करेंगे तो 997 आएगा ना, और इधर एक 5 बचेगा क्योंकि एक तो आपने बोरो कर लिया, तो 5.997। चलिए अब इसको डिवाइड करना है 36 को, 12 इंटू 3 36 हो गए थे, इसको डिवाइड करना है अब आपने 5.996 से, तो डिवीजन करके ना बेटा 5 पॉइंट कुछ ऐसा 99 समथिंग आएगा, तो बेटर है कि इसको ना 6 मान के आप इसको 6 कर दो बेटा, आसान रहेगा। तो चाहे 6 इंटू 10⁻³ ओम लिख लो, या फिर 6 मिली ओम लिख लो, वो आपकी इच्छा है कि क्या लिखना है आपको। चलिए, तो मेरा काम जो है ना फिजिक्स का मेरा काम है समझाना फॉर्मूला कौन सा कहाँ पे अप्लाई होगा, बाकी जो है वो फिर आप देखेंगे, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है दैट इज अप टू यू कि आप कैसे मैनेज करते हैं उसको, दैट इज वो मेरी जुरिडिक्शन में नहीं है, वो आपको खुद मैनेज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक गैल्वेनोमीटर है हुज रेजिस्टेंस इज 96 ओम, हम चाहते हैं कि 4% ऑफ द मेन करंट पास हो गैल्वेनोमीटर में से, बाकी का करंट जो है वो शंट में से चला जाए। गैल्वेनोमीटर में से 4% ऑफ द मेन करंट, तो मेन करंट अगर I है तो IG जो है वो मेन करंट I का 4% होना चाहिए, यानी 4/100 होना चाहिए, या 0.04 I लिख लीजिए। बाकी शंट का फॉर्मूला आपको आता ही है, S इक्वल टू IGRG अपॉन I माइनस IG। IG की जगह पे आपने 0.04 I पुट करना है। चलिए पुट कर दिया, ऊपर भी I है, नीचे I कॉमन ले सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 0.04 माइनस करेंगे, चैट बॉक्स में लिखिए क्या आएगा। 1 में से 0.04 माइनस करेंगे, चैट बॉक्स में लिखिए क्या आएगा। ठीक है, लिख दिया बहुत सारे बच्चों ने। 0.96, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो बेटा, 96 से 96 कैंसिल कर दो, I से I कैंसिल कर दो, इतना इजी कैलकुलेशन है। क्या बचा, क्या बचा, 4 ओम, 4 ओम आंसर है, सो इजी। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों जगह ना डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दो बस। 96 गया, I गया और 4 ओम आ गया, इतना आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका, अभी आगे आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव एग्जाम से AIPMT 2004 में आ चुका है। एक गैल्वेनोमीटर है, 50 ओम रेजिस्टेंस है और उसमें 25 डिविजन्स हैं, और एक डिवीजन आगे जाने के लिए 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर करंट चाहिए। 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर करंट अगर देंगे तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर एक डिवीजन आगे शिफ्ट होता है, तो टोटल डिवीजन कितने हैं, 25। देखो ध्यान से, 1 डिवीजन नीड्स अ करंट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, तो अगर हमें पॉइंटर को फुल स्केल लेके जाना है तो उसके लिए कितना करंट चाहिए होगा। फुल स्केल में 25 डिविजन्स हैं, तो 25 डिविजन्स में कितना करंट होगा, आप बेटा इसको इंटू 25 कर दो। 4 इंटू 25 100 होता है, 100 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻2 एम्पियर रह गया।
ये वही करंट है जो गैल्वेनोमीटर को फुल स्केल पे लेके जाएगा। चलिए इसको नाम देंगे अब जी। रेजिस्टेंस 50 ओम आपको दिया हुआ है। अब बनाना क्या है हमने इसका वोल्ट मीटर, कितनी रेंज का 25 वोल्ट। तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे, सीरीज में लगाओगे ना, वोल्ट मीटर है तो ऑब्वियस है सीरीज वाला आंसर ही आएगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, ये तो नहीं हो सकते दोनों ना, शंट तो पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर बनाना है तो सीरीज में लगाना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज में कितना रेजिस्टेंस चाहिए, उसका फॉर्मूला था V रेंज, रेंज इज 25 डिवाइड बाय IG 10⁻² माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम। बस वैल्यूज डालिए, बाकी आंसर निकल आएगा। तो जिन बच्चों को समझ आ गया वीडियो को पॉज करके अपने आप पूरा करो, देखो कि आपका आंसर मैच होता नहीं होता है। बाकी अब आंसर मेरे साथ कंपेयर कर लीजिए। 2450 ओम इन सीरीज, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 अगेन AIPMT 2009। A galvanometer coil has resistance 60 ohm. It shows full scale deflection when a current of 1 ampere is passed through it. उसका बनाना है अब हमने एमीटर, ताकि उसका रेंज जो है वो 5 एम्पियर तक बन जाए। वेरी सिंपल। शंट इक्वल टू IG यानी फुल स्केल करंट 1 एम्पियर, इधर भी 1 एम्पियर। RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम पुट कर दो, और कितने एम्पियर रेंज रखनी है वो यहाँ पे पुट करो। बस बाकी सॉल्व करो। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, 5 - 1 4 आएगा ना, तो 15 ओम आंसर आ जाएगा। 15 ओम आंसर दो जगह है, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। सेकंड के 4 चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे सेकंड और 4 कौन सा आंसर सही है। यस, ऐसा होता है शंट, शंट मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 99 फ्रॉम JEE Main 2017। Question is when a current of 5 milliampere is passed through a galvanometer having a coil resistance of 15 ohm, then it shows full scale deflection। तो full scale deflection आपको दिया हुआ है करंट, लेकिन वो मिली एम्पियर में, ध्यान रखना। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी गिवन है। हमें बनाना है वो वोल्ट मीटर जिसका रेंज हो 0 to 10 वोल्ट। तो एक काम करिए, वीडियो को करिए बेटा पॉज, अपने आप करके ना चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, और जो बाद में देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मेरा आंसर ठीक आ गया। चलिए तो V अपॉन IG माइनस RG सारा कुछ गिवन है बेटा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको। वोल्ट मीटर का रेंज 10, IG का वैल्यू 5 इंटू मिली था 10⁻³ और RG का वैल्यू 15 ओम। चलो हाँ जी बेटा बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए वेटिंग फॉर योर आंसर। यस 1985 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर दिया है बेटा, बहुत अच्छे। चलिए अब मैंने बोला था ना एक 4% ऑफ द मेन करंट मस्ट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब ऐसे क्वेश्चन AIPMT 2014 में आया। ये कह रहे हैं कि 0.2% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन आपके सामने है, जो मेन करंट आया उसमें से 0.2% यहाँ से जाना चाहिए और रिमेनिंग करंट इधर से आना चाहिए। तो IG जो है वो मेन करंट I का 0.2% है। परसेंट मतलब बाय 100, तो बाय 100 के बाद ये वाला पॉइंट डालोगे एक जीरो और आ जाएगी, तो IG इक्वल टू 0.002 I। बस अब शंट की वैल्यू निकालनी है बेटा। IG यानी 0.002 I इंटू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस वो आपको G दिया हुआ है, डिवाइड बाय रेंज, उसको हमने I लिया था, I रहने दो। IG का वैल्यू फिर से पुट कर दो 0.002 I।
1 में से 0.002 माइनस करोगे तो 0.998 आ जाएगा। फिर वही डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, आई से आई कैंसिल, बचेगा 2g/998। 2 को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दो बेटा, सो इजी आंसर आ गया बस g/499। मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा इसमें कुछ। चलिए अब पेज नंबर जो बुकलेट जिन बच्चों को मिल चुकी है बेटा 107 पे, नीट 2018, पहले AIPMT होता था, नाम चेंज हो गया, अब नीट नाम है। क्वेश्चन नंबर 101, पेज नंबर 107 पे क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी of a moving coil galvanometer is 5 division per milliampere। तो करंट सेंसिटिविटी मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो जिन बच्चों ने अभी पिछला लेक्चर नहीं किया है गैल्वेनोमीटर वाला वो पहले कर लीजिए बेटा, तो समझ आएगा। ये 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। और वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 20 डिविजन्स पर वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर का पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा। चलिए फॉर्मूले मैं जरा एक बार रिमाइंड करा दूं आपको। करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट that was equal to number of turns, A area of the coil जो रेक्टेंगुलर coil थी, B मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट्स जो बना उसमें रेडियल फील्ड यूज हुआ था, और C जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। चलिए तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये था, लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं। और वोल्टेज सेंसिटिविटी उसमें थीटा बाय वी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें और इसमें सिर्फ आर का फर्क होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई नीचे आना ही आना है, थीटा बाय आई की वैल्यू तो यही पुट कर दो, नीचे एक आर भी लगा दो साथ में। तो ये फॉर्मूला था वोल्टेज सेंसिटिविटी का। जिनको कुछ डाउट है इसमें वो बेटा पिछला लेक्चर जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला वो देखिए, वहां से पता चलेगा। चलिए अब ऐसा करिए बेटा, इनको आप ना, हमें आर निकालना है। ये दोनों वैसे एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट इसमें एक आर एक्स्ट्रा है। तो मेरा ख्याल समझ गए होंगे क्या करना चाहिए हमें। अगर आर ये निकालना है, आर को हम चाहते हैं न्यूमरेटर में आ जाए, तो करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड करो। एन ए बी एंड सी ये हो जाएंगे कैंसिल, ये वाला आर जाएगा ऊपर, तो इक्वल टू आर आ जाएगा। आपको दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का, बट उसमें ना मिली एम्पियर वगैरह लिखे हुए हैं, तो मिली एम्पियर के आपको एम्पियर बनाने, बार बार मैं बोल रहा हूँ यूनिट्स का ध्यान रखना। देखो सारा कुछ आता होता है, कई बार हम छोटी सी गलती यूनिट की करते हैं और सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो बी केयरफुल। मिली एम्पियर के एम्पियर बनाएंगे, वोल्ट तो वोल्ट में दिए हुए ऑलरेडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जो वैल्यूज हैं 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, मिली के बेटा 10⁻³ करके एम्पियर बना दीजिए, और नीचे तो 20 डिविजन्स पर वोल्ट है ही है, बस बाकी कैलकुलेशन है। यहाँ पे भी कुछ बच्चे काम खराब कर देते हैं, 10⁻³ नीचे आना है, 20 भी नीचे रहेगा, तो ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो बनेगा 5000। 5000 को 20 से डिवाइड करेंगे, समझ गए होंगे क्या आना है। 5000 को 20 से डिवाइड किया, कौन सा आंसर ठीक है बेटा? हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखेंगे थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड बेटा। चलो मैंने पूरा नहीं किया, मैंने छोड़ दिया आपके लिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है AIEEE 2005 का, पेज नंबर 99 पे मिलेगा। क्वेश्चन का नंबर है 32। बुकलेट जिन बच्चों के पास नहीं है वो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में नोट डाउन करना तो है ही है। ये थोड़ा सा सोच के करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं 2 बार कराऊंगा आपको, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। दोबारा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 2005 में आया फिर नहीं आएगा। क्वेश्चन तो सिमिलर ही होते हैं, वही होते हैं, वही घूम फिर के वही आते हैं। नए क्वेश्चन तो बेटा सिर्फ 10% होते हैं, बाकी के 90% क्वेश्चन आपको पुराने ही मिलने हैं। तो बुकलेट में जितने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं अराउंड 100 के अराउंड रहते हैं एक चैप्टर के,
तो अगर उनको ही तैयार कर लेंगे, लेकिन रट्टा नहीं मारना बेटा, विद अंडरस्टैंडिंग तैयार करना है। अगर वो 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तो जेई मेन, नीट का एग्जाम, ये बेटा बड़े प्यार से निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट्स आपके जो बने हुए हैं, दिए हैं मैंने आपको, वो सफिशिएंट है। हाँ, उसमें सोल्यूशन नहीं दिए हुए, सोल्यूशन अगर दे दिए जाते तो बेटा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा ना मन थोड़ा सा चंचल है, हम जल्दी से ना पीछे की ओर भागते हैं कि सोल्यूशन देखो पहले इसका। तो मेरा ख्याल है 60 टू 70% बच्चे तो ऐसे हैं कि न्यूमेरिकल का पहले सोल्यूशन देख लेंगे, फिर ट्राई करने के करेंगे कि हम सॉल्व करके देखते हैं। उससे क्या है, उसमें जो ओरिजिनलिटी है आपकी वो डेवलप नहीं हो पाती, वो फिर नकल मारने वाला काम बन जाता है हमेशा के लिए। तो क्या करिए, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए। बुक्स आती हैं, एक अरिहंत की बुक आती है, लास्ट 10 ईयर 20 ईयर जो है पेपर्स की, वो लेके रख लीजिए। लेकिन उसमें ना सोल्यूशन दिया होता है, तो मन की चंचलता हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाती है कि चलो देख ही लेते हैं कि क्या आना था, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो पहले जो बुकलेट के अंदर क्वेश्चंस है ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितने अपने आप निकल जाएं बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर जो भी बुक की आपने हेल्प लेनी है वो लीजिए। और ये आपका कोर है, जो बुक है, जो आपको हमने बुक्स पब्लिश करके दी हुई हैं, ये बुक्स आपने सबसे पहले खत्म करनी है 100%। बेटा जब प्रदीप की बुक उठाएंगे ना, तो इतने मोटे मोटे 2 वॉल्यूम हैं, आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन से पेज से शुरू करूं, कहाँ से पढूं, कौन सा पढूं और कहाँ तक पढूं। जो आपको बुकलेट्स दी गई हैं, बुकलेट का पर्पस ये है कि बुकलेट में मटेरियल जो है ना, वो एग्जैक्टली उसी पेज पे, उसी नंबर पे, वही क्वेश्चन नंबर, वही ईयर, वो सारा कुछ जैसे जैसे टीचर बोल रहा है ना, वो सेम तरह से आना है। नंबर 2 जो डेरिवेशंस हैं बेटा, वो बहुत तरह से हो सकती हैं। एक ही डेरिवेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस जो ईजीएस्ट था बच्चों के लिए, जो आराम से समझ आ सकता था, जिसका डायग्राम इजीली बन सकता था, वो चूज किया। इसके बाद जो टीचर ने बोला अपने लेक्चर में, वही आपके बुकलेट में लिखा हुआ है, वही आपने जो नोट डाउन किया वहां भी लिखा हुआ है, तो सारे पैरामीटर्स आपके मैच हो जाते हैं। अब पढ़ रहे हैं किसी और ट्यूशन वाले टीचर से, नोट्स यूज कर लिए स्कूल वाले टीचर के, और बुक यूज कर रहे हैं प्रदीप, तो बेटा उसको बोलते हैं मिक्स वेजिटेबल। फिर वो बन जाएगी, पता नहीं लगेगा भिंडी डाली हुई इसमें कि बैंगन डाला हुआ, कुछ नहीं पता चलेगा। तो मिक्स वेजिटेबल मत बनाइए। किसी एक को गुरु मान लीजिए, किसी को भी मानिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई और भी अच्छे हैं मेरे से, बहुत बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप किसी एक को गुरु मानिए कि मैंने इसको फॉलो करना है बस, फिर आपका कार्यक्रम सारा ठीक ठाक निकल जाएगा। और उसमें विश्वास करिए 100% कि जो बंदा ये करा रहा है मुझे, वो सबसे बढ़िया है दुनिया का, बस बात खत्म। वो किसी को भी फॉलो करिए, मैं नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो आप, जो भी आपको अच्छा लगता है उधर जाइए, कोई बात नहीं है। सारे सारे टीचर अच्छे हैं, बुरा कोई भी नहीं है। चलिए, तो अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पहले पढ़ लिए, 2 बार पढ़ते हैं इसको, आराम से करने वाला क्वेश्चन है। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके 150 इक्वल डिविजन्स हैं। जैसे इसके इसके डिवीजन है 10, 20, 30, 40, 50। इसमें 50 नहीं है, इसमें ऐसे ना 150 है। और करंट सेंसिटिविटी है 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। 10 डिवीजन जब आगे जाता है तो उसमें 1 मिली एम्पियर करंट को ये मेजर करता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। जब ये 2 डिवीजन आगे जाता है तो उसमें 1 मिली वोल्ट कवर होता है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, उसका एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे। कुछ ऐसा करें कि 1 डिवीजन 1 वोल्ट, 2 डिवीजन 2 वोल्ट, 10 डिवीजन तो 10 वोल्ट, और 150 डिवीजन तो 150 वोल्ट। तो हमें एक वोल्ट मीटर डिजाइन करना है जिसका रेंज होगा 150 वोल्ट। उसके लिए कितना ओम का रेजिस्टेंस, वो तो दे ही दिया कि सीरीज में लगाओगे। सीरीज में ऑब्वियस है, वो आर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो 150 इक्वल डिविजन्स हैं, करंट सेंसिटिविटी 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला फिर से वही आ गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट।
अगर करंट सेंसिटिविटी को वोल्टेज सेंसिटिविटी से अभी भी हमने किया डिवाइड करें तो रेजिस्टेंस निकल आता है, लेकिन मिली एम्पियर के एम्पियर बनाने हैं 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मिली को हटाया 10⁻³ लगाया। वोल्टेज सेंसिटिविटी थी 2 डिवीजन्स पर मिली वोल्ट, 2 डिवीजन्स पर मिली, मिली मतलब 10⁻³ दोनों को डिवाइड किया बेटा 10⁻³ डिनोमिनेटर 10⁻³ डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बचा 10/2, 10/2 यानी 5, रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। अब जैसा मैंने बोला एक डिवीजन 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट करे तो 150 डिवीजन्स में कितने वोल्ट होने चाहिए, 150 वोल्ट। तो हमें एक वोल्ट मीटर डिजाइन करना है जिसका रेंज 150 वोल्ट है। चलिए अब एक पंगा रह गया, वो ये कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आने के लिए करंट कितना चाहिए। आईजी नहीं निकला अभी, अभी तो रेजिस्टेंस निकला। आईजी निकालने के लिए क्या यूज करोगे, करंट सेंसिटिविटी। 10 डिवीजन में अगर 10 डिवीजन आगे लेके जाना पॉइंटर को तो 1 मिली एम्पियर करंट चाहिए। 10 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पियर, 10 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पियर, तो 1 डिवीजन के लिए होगा 1/10 मिली एम्पियर। बेटा ध्यान से सुनो, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, मैं लिख देता हूँ जरा। 10 डिवीजन्स अगर आपने गैल्वेनोमीटर को आगे शिफ्ट करना है तो आपको करंट चाहिए 1 मिली एम्पियर, मिली यानी 10⁻³ एक डिवीजन आगे लेके जाना है तो इसको डिवाइड कर देना 10 से। टोटल डिवीजन कितने हैं यहां से यहां तक, 150। अगर 150 डिवीजन पूरे आगे लेके जाना पॉइंटर को तो कितना करंट चाहिए, इंटू 150 कर देना बेटा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो जरा। इतना करंट चाहिए था 10 डिवीजन के लिए, एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए, डिवाइड बाय 10 कर देंगे। 150 डिवीजन के लिए कितना चाहिए, इंटू 150 करेंगे। तो हमें फुल स्केल जाने के लिए जो करंट चाहिए वो होगा 0.015 एम्पियर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आईजी आ गया आपके पास, आर आ गया और वोल्ट मीटर का रेंज आ गया। अब फॉर्मूला लगाना सीधा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। चलिए 150 वोल्ट मीटर का रेंज चाहिए। IG का वैल्यू 0.015 आ गया, -5 करेंगे, बाकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप, दैट आई एम श्योर। पॉइंट हटा के ऊपर 3 जीरो और आएंगे, 15 से 15 कैंसिल कर दोगे तो 3 जीरो यहाँ से आ गई, 1 जीरो पहले थी तो 4 जीरो हो गए। 10,000 में से 5 माइनस कर दो तो 9,995 ओम आंसर। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब लास्ट क्वेश्चन है IIT 2010 से, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है तो इसको क्वेश्चन का ना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे समझ आ गया एक बार तो फिर दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। डायग्राम देख के थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है कि क्या क्या किया हुआ है। क्वेश्चन है टू वेरीफाई ओम्स लॉ अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद अ टेस्ट रजिस्टर RT। एक रेजिस्टेंस दिया जिसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट को मेजर करना है। एक हाई रेजिस्टेंस R1 हाई रेजिस्टेंस है एंड अ लो रेजिस्टेंस R2। हाई रेजिस्टेंस R1, लो रेजिस्टेंस R2, और आपको दो दिए हैं आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स G1 एंड G2, और एक वेरिएबल वोल्टेज का सोर्स भी दे दिया, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या करना होता है, डिफरेंट वोल्टेजेस पे कितना कितना करंट गया उसका एक ग्राफ बनाना होता है, V वर्सेस I ग्राफ। तो जिस पे बेटा एरो लगा हो ना, एरो किसी भी डिवाइस पे, रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटर पे, तो एरो का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एरो का मीनिंग ये होता है। चलिए तो क्वेश्चन है कि इन नीचे वाले सर्किट्स में से कौन सा सर्किट एग्जैक्टली सही है एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए। तो वेरी सिंपल, पहले मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। पहला पॉइंट है कि जब आपने एक रेजिस्टेंस को करंट देना है तो ऑब्वियस है उसको बैटरी से जोड़ोगे पहले, तो ये सर्किट आपका होना चाहिए।
अभी मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा, ये आपका सर्किट हो गया करंट आने के लिए, ताकि बैटरी से करंट ड्रॉ होना शुरू हो जाए। हमने एक एमीटर लगाना होता है। एमीटर जो है वो सर्किट में बताया मैंने आपको सीरीज में लगता है, ताकि करंट को मेजर कर सके। जो करंट सर्किट में से फ्लो होगा वो करंट एमीटर में से पास भी तो होना चाहिए ना, तो वो करंट इस एमीटर में से निकलना चाहिए। और वोल्ट मीटर हमने डिस्कस किया कि वोल्ट मीटर हमें लगाना पड़ता है पैरेलल में टू द डिवाइस अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड। आपका यही सर्किट है जो लेफ्ट पे दिए हुए हैं सारे, और इस पे एक एरो लगाया हुआ है। एरो मीन्स के बैटरी का जो वोल्टेज है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। चलिए, तो एक रिक्वेस्ट आपसे क्या करनी थी वो ये कि आपके जो लाइक्स हैं, शेयर्स हैं, कमेंट्स हैं, वो टीचर के लिए होते हैं बूस्टर। जैसे क्रिकेट ग्राउंड में ना जो प्लेयर है वो भी चाहता है कि बस जब मैं सिक्सर लगाऊं तो सारे लोग खड़े होकर ना हूटिंग शुरू कर दें। इसी तरह से बेटा जो थिएटर एक्टर हैं वो भी चाहते हैं कि फिल्म बहुत ज़्यादा चले। एनीवे, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। आपको वीडियो के नीचे अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसका भी कमेंट लिखिए। अगर वीडियो में आपको लग रहा है कि ये और इस तरह से बेटर हो सकता था वो भी लिखिए। हमें नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। एक आध बच्चा अपने ग्रुप में है जिसने शुरू में ही, यानी जब वीडियो शुरू भी नहीं हुआ होता है, वो पहले डिसलाइक कर देता है। वो 2 दिन के बाद उसको ठीक भी कर देता है। मुझे समझ नहीं आया, एक बच्चा कोई ऐसा है अपने पास, वो पहले जिस अभी वीडियो स्टार्ट भी नहीं हुआ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही वो वीडियो का थम्स डाउन होता है शुरू में। अभी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टार्ट होने से भी देखा भी नहीं है, देखने से पहले डिसलाइक कर देते हैं। फिर उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद मैं देखता हूँ, फिर वो थंब जो है वो हट जाता है, फिर वो थंब अप हो जाता है। ये मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या साइकोलॉजी है। कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, कभी कभी बुरा भी हो सकता हूँ, कोई बात नहीं है। बट एक बंदा पहले डिसलाइक करता है फिर उसको बाद में वापस लाइक में चेंज कर देता है, वो मुझे साइकोलॉजी समझ नहीं आई। चलिए खैर, एनीवे, दुनिया में बेटा बहुत तरह के बंदे हैं, बहुत तरह की थिंकिंग है, बहुत तरह की फिलोसफी वाले हैं, अलग अलग तरह की सोच वाले लोग हैं। चलिए, एनीवे, माय जनरस रिक्वेस्ट कि वीडियो को मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ और बेटर बनाऊँ पहले से। फिर भी आपके जो कमेंट्स हैं, दे आर नेगेटिव कमेंट्स आर ऑल्सो अलाउड। आपको लगता है कुछ के सर की आवाज़ ठीक नहीं थी, सर की लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, सर का डिस्प्ले ठीक नहीं आया, या पिक्चर फोकस में नहीं थी, कुछ भी जो भी आपको लगा गलती भी लिखिए, कोई बात नहीं, दैट इज एक्सेप्टेबल। जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम और बेटर कर पाए। चलिए, वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे नीचे, क्योंकि जो चैट है वो धीरे धीरे बाद में वॉच आउट हो जाती है, उसको मैं बाद में नहीं देख पाता हूँ। तो जो आपके कमेंट्स हैं, हेल्दी कमेंट्स, क्रिटिकल भी हो सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए वापस आते हैं, टॉपिक चल रहा है। हमें एक गैल्वेनोमीटर को, 2 गैल्वेनोमीटर दिए हैं हमने हमें, और एक हाई रेजिस्टेंस दिया है R1 और एक लो रेजिस्टेंस दिया है R2 और एक टेस्ट रजिस्टर दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपना टेस्ट रजिस्टर है जिसके थ्रू हम करंट देख रहे हैं कितना है और जिसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और जिन बच्चों ने आंसर दिया है उनका आंसर ठीक भी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं अच्छी तरह पढ़ा उसको, बाकी जिनको नहीं समझाया कोई बात, समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से, बहुत 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 सिंपल है, कोई पंगा नहीं है इसमें। तो आज हमने किया कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करना होगा। गैल्वेनोमीटर के साथ, वेरी गुड वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिखिए आप अपना आंसर जो भी आप बोलना चाहते हैं। गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कौन सा इनमें से बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ गए हैं। R1 सब हाई रेजिस्टेंस है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाइए, वोल्टमीटर बन जाएगा। चलिए दिशा बेटा आप बताएंगे अब, दिशा।
एमीटर बनाने के लिए क्या करना है, दिशा बेटा चैट बॉक्स में लिखेंगे गैल्वेनोमीटर के, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R2 लगाएंगे, ये एमीटर बन गया। तो एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस, ये एमीटर बन गया। वोल्ट मीटर बनाने के लिए ये गलत कर दिया मैंने, ये वाला आना बेटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस यानी कि R2 लगाया, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाया। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। चॉइस नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। दोबारा फिर देख लीजिए, एमीटर को लगाना होता है सीरीज में, वोल्ट मीटर लगना होता है पैरेलल में। तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के ऊपर लगेगा, लेकिन ऊपर हर जगह लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया। वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में चाहिए, यहाँ पे सीरीज में तो लगा दिया लेकिन हाई नहीं लगाया, लो वाला R2 लगा दिया, इसलिए ये वाला डायग्राम गलत हो गया। यहाँ पे ठीक है, सीरीज में लगाया R1 हाई रेजिस्टेंस बन गया वोल्ट मीटर, पैरेलल में लगाया R2 लो रेजिस्टेंस तो बन गया एमीटर। ये आपका एमीटर हो गया, और ये वाला पार्ट आपका वोल्ट मीटर हो गया। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।